हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही तगड़ी यहाँ पर इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियाँ, जो भी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं उन सभी को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ईसा पूर्व। ईसा पूर्व की जो प्रमुख तिथियाँ हैं उनको बारे में हम बहुत ही डिटेल से यहाँ पर समझने वाले हैं। कब कौन सी क्या घटना हुई है उसके बारे में हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सबसे पहले शुरू करेंगे ईसा पूर्व। फिर उसके बाद हम देखेंगे ईसवी। इन सभी की डेट्स वाइज क्या घटित हुआ है, कब घटित हुआ है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ईसा पूर्व देखते हैं। 6000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़, और अब इसे क्या कहता है, इसे कहते हैं लहुक देव। इसे अब कहते हैं मेहरगढ़ को अब लहुक देव कहा जाता है। और बुर्जहोम में भारत के प्राचीनतम कृषि और पशुपालन अवशेष मिले हैं। कब मिले हैं दोस्तों? 6000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ के अंदर, ठीक है, और बुर्जहोम के अंदर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुख्य पॉइंट जो यहाँ पर रेड कलर के हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको ही केवल याद रखेंगे, उसको याद करते ही आपको पूरा याद हो जाएगा कि कब हुआ था, उसके बारे में डिटेल, ठीक है। अगला पॉइंट है 5000 से 4000 ईसा पूर्व। इसमें बागोर तथा आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालने की प्रथम अवशेष मिले हैं। कब मिले हैं दोस्तों? 5000 से 4000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व, सॉरी। चलिए अगला देखते हैं। 4000 से 3000 ईसा पूर्व में जो कृषक और पशुपालन सभ्यता, इसकी जो है खोज की गई। 4000 से 3000 ईसा पूर्व में कृषि और पशुपालक की सभ्यता यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। 2350 या फिर इसे 2350 भी कह सकते हैं। 2350 से 1750 में इसमें रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर जो है हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार यहाँ पर देखने को मिलता है। ईसा पूर्व, कौन से ईसा पूर्व? 2350 से 1750, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। अगला पॉइंट है 1500 ईसा पूर्व। इसमें भारत के जो आर्य हैं उनका आगमन हुआ था। भारत में जो है आर्य जो आए थे उनका आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इसी दिन ऋग्वैदिक काल को हमको पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व में, ठीक है। भारत में आर्यों का आगमन भी यहाँ पर देखने को मिला था। अगला पॉइंट है दोस्तों 1000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? उत्तर वैदिक काल और आर्यों का पूर्वी गंगा विस्तार, मैदान में विस्तार देखने को मिला। कब मिला है दोस्तों? 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल और आर्यों का गंगा मैदान में विस्तार, ठीक है। ये जो रेड कलर का है उत्तर वैदिक काल, इसको ध्यान रखना है। कब? 1000, और 1500 में ऋग्वैदिक काल, ठीक है, ईसा पूर्व। अगला पॉइंट है दोस्तों 950 में महाभारत का युद्ध। यहाँ पर 950 ईसा पूर्व में महाभारत का युद्ध का उल्लेख 950 ईसा पूर्व में मिला है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो राम नरेश शर्मा के अनुसार इनके द्वारा 5000 ईसा पूर्व क्या? ईसवी पूर्व माना गया था, ठीक है। 5000 ईसा पूर्व ही, सॉरी, यहाँ पर ईसा ही पूर्व होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं 850, जो कि ईसा पूर्व है। इसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जन्म की जो परंपरागत वर्ष है ये यहाँ पर हम देखने को मिलती है 950 ईस्वी, सॉरी, यहाँ पर 850 में, ठीक है, ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 600 से 550 में 16 महाजनपदों का उदय यहाँ पर देखने को मिला था। 600 से 550 के अंदर ईसा पूर्व, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसमें क्या था? उपनिषदों की रचना की गई थी, रचना भी देखने को मिलती। आर्यों का दक्षिण विस्तार भी यहाँ पर देखने को मिला था। कब से?
100 से 550 ईसा पूर्व। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है 540। 540 में जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म यहाँ पर देखने को मिलता है 540 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कब जन्म हुआ था, कौन से ईसा पूर्व में जन्म हुआ था? जैन धर्म के जो संस्थापक थे वर्धमान महावीर, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 540 में। अगला 540 से 468 जो कि ईसा पूर्व है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक या फिर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की बात करें तो वर्धमान महावीर का पूरा जीवन काल, यहीं पर देखिए जन्म इनका हुआ 540 में और जीवन काल की बात करें तो 540 से 468। दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में ना आ रहा होगा कि ये घट क्यों रहा है। ये घट इसलिए रहा दोस्तों क्योंकि ईस्वी में तो बढ़ते क्रम में हमने देखा पढ़ता है, जो कि हम पढ़े भी हैं और हमको पढ़ाया भी जाता है। ईसा पूर्व क्या होता है, यह घटते क्रम में चलता है क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो भी तिथियां हैं उनकी पूर्णतः जानकारी हमको नहीं मिली थी, इसलिए वो घटते क्रम में ही हमको बताए जाते हैं। फिर इसके बाद जहाँ पर ईस्वी एकदम समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ईसा पूर्व जहाँ पर समाप्त हो जाएगा, लगभग 1 ईस्वी आ जाएगा, उसके बाद 1 ईस्वी नहीं, 1 ईसा पूर्व आ जाएगा, उसके बाद अब ईस्वी स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद से। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से आगे की तिथि को ईस्वी कहते हैं और उसके पहले की, ईसा मसीह जन्म के पहले की तिथि को हम ईसा पूर्व से व्यक्त करते हैं। आपको पता भी होगा, तो थोड़ा सा हिंट था वो आपको दे दिया यहाँ पर। चलिए 563 की बात करें तो 563 में है बौद्ध धर्म के संस्थापक जो महात्मा बुद्ध हैं, उनका जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध जी, उनका जन्म कब हुआ था? 563 में। अगला पॉइंट 563 से 483, इनके बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, इनका जीवन काल यहाँ पर देखने को मिलता है 563 से 483। ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की बात करते हैं 516 से ईसा पूर्व में है जो है ईरान के शासक कौन थे उस समय 516 में? डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण। जो यह प्रथम विदेशी थे, ईरान के जो शासक थे डेरियस प्रथम, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, ये प्रथम विदेशी थे। ध्यान रखिएगा 516 में। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं 544 से 412 ईसा पूर्व में यहाँ पर हर्यक वंश की जो है स्थापना हुई थी। 544 से 412 में हर्यक वंश जो है चला था। इसमें बिंबिसार थे, फिर उसके बाद अजातशत्रु आते हैं, फिर उसके बाद उदयन आते हैं। इसकी पूरी डिटेल भी आपको हमारे जो वीडियो के क्रम है जो आता रहेगा उसमें आपको पूरा डिटेल से भी मैं आपको बताऊंगा, हर्यक वंश भी बताऊंगा, जितने भी सारे वंश थे, मौर्य वंश, गुप्त वंश और कुन वंश और जो भी वंश आए हैं उनके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो वहाँ पर देने वाला हूँ। तो वीडियो के पूरी अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में नहीं, मतलब कई पार्ट में मैं अपलोड करूँगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको आने वाले समय में आपको वीडियो उपलब्ध होंगे। चलिए अगले की बात करते हैं। यहाँ पर हर्यक वंश हो गया 544 से 412, ध्यान रखिएगा। अगला है 483 में प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी दोस्तों? एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 में हुई थी, जो कि राजगृह में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है 412 से 344 में यहाँ पर शिशुनाग वंश की स्थापना और विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 412 से 344 ईसा पूर्व। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना और उसका विस्तार यहाँ पर देखने को मिलता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं।
अगला पॉइंट है 383 ईसा पूर्व। यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि वैशाली में हुई थी। प्रथम कब हुई थी दोस्तों? राजगृह के अंदर 483। फिर 100 वर्ष बात होती है 383 ईसा पूर्व। अगले पॉइंट 344 में जो है मगध की नंद वंश की स्थापना हुई थी। नंद वंश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 344 में। मगध के जो नंद वंश था उसकी स्थापना 344 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 326 में सिकंदर का भारत पर आक्रमण जो है, भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने 326 में किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला पॉइंट है 323। 323 में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। सिकंदर ने 323 में यहाँ पर बेबीलोनिया के अंदर मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में। अगला पॉइंट, अगला है 323 में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। मौर्य वंश की स्थापना कब की जाती है दोस्तों? 323 में। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। अगला है सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण। 305 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण होता है 305 में। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है 298। 298 बिंदुसार शासक बनते हैं। ठीक है, बिंदुसार यहाँ पर शासक बनते हैं 298 में, याद रखिएगा। अगला 272 से 268 अशोक तथा उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है। उत्तराधिकारी को लेकर यहाँ पर युद्ध हो जाता है अशोक और उनके भाइयों के बीच। कब होता है? 272 से 268 के बीच। अगला है 269। 269 में अशोक शासक बन जाते हैं। ठीक है, अशोक जो है 269 में शासक बन जाते हैं क्योंकि इन्होंने इसमें उत्तराधिकारी के लेकर युद्ध हो जाता है। युद्ध होने के बाद इसमें जीत जाते हैं। 269 में अशोक शासक बन जाते हैं। ठीक है, अगला है 268 से 232 अशोक का शासनकाल चलता है 200। ठीक है, 268 से 232 के बीच। अगला है कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग का युद्ध कब होता है दोस्तों? अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध होता है 261 में। ठीक है, अशोक इसमें कलिंग का युद्ध करते हैं। अगला है 257 उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित लेते हैं। अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित लेते हैं उपगुप्त के द्वारा। ठीक है, अशोक जी यहाँ पर सम्राट अशोक जो हैं बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है 351। 351 में तृतीय बौद्ध संगीति होती है। पहली कब हुई थी दोस्तों? यहाँ पर हमने देखा था 300, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, 483 में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में होती है और दूसरी होती है 383 में जो कि वैशाली के अंदर होती है। अब इसके बाद यहाँ पर बौद्ध संगीति एक और होती है, तृतीय बौद्ध संगीति, जो कि 251 में होती है, तृतीय बौद्ध संगीति। अगला 232 में अशोक की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर कुणाल शासक बन जाता है। यहाँ पर शासन हमने देखा 269 में शासक बन जाते हैं और 232 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ईसा पूर्व है, ध्यान रखिएगा। अगला है 200 ईसा पूर्व में यूनानियों का भारत में आगमन हो जाता है। कब होता है? यूनानी भारत में कब आगमन करते हैं? 200 ईसा पूर्व में। अगला 185 अंतिम मौर्य शासक जो है बृहदत्त की हत्या हो जाती है 185 ईसा पूर्व में और शुंग वंश यहाँ पर स्थापना कर लेते हैं। अगला पॉइंट है 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना होती है। कण्व वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, 75 में। अगला है 30 ईसा पूर्व में सीमुक द्वारा सातवाहन की स्थापना होती है। सातवाहन वंश जो है
यहाँ पर 30 ईसा पूर्व में स्थापित किया जाता है, ध्यान रखना है। ये सारे डेट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सातवाहन कन्वंश जो भी स्थापना हुई थी, इनके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखते रहिएगा। आगे आपको अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियो में हम आपको यहाँ पर उपलब्ध कराने वाले हैं। अगला पॉइंट है 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का जो है प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत आपने देखा होगा, विक्रम संवत जो लिखा रहता है कैलेंडर में भी आपने देखा होगा। जो उज्जैन के जो शासक विक्रमादित्य हैं, इनके द्वारा यह विक्रम संवत प्रारंभ किया जाता है। शकों पर विजय की उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और लास्ट है ये ईसा पूर्व का लास्ट पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट, 22 ईसा पूर्व, जो कि चोल एवं पांड्यों का रोम में व्यापारिक संबंध होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 22 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर दोस्तों ईसा पूर्व समाप्त होता है। अब इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ईस्वी पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर ईस्वी देखेंगे अगले पॉइंट में, ईस्वी वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ईसा पूर्व आज के लिए इतने रखते हैं। अब अगले वीडियो में आपको ईसा पूर्व पूरा डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं, एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।